जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप चैनल को YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि Facebook पेज पे देख पा रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक ज़रूर करें। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 यानी एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले एक्सरसाइज 4.2 और बाकी जितनी भी पीछे की एक्सरसाइज है, जितने भी चैप्टर है, सभी मैं करवा चुका हूँ। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हमारी नई एक्सरसाइज है वो है 4.3 और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। अब तक हमने तीनों विधियों को डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। गुणनखंड विधि, दूसरी हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी हमारी द्विघाती सूत्र के द्वारा जो हम मूल याद करते थे। आज हम देखेंगे 3rd क्वेश्चन और इसके अंदर जो विधि का प्रयोग करना है वो आप किसी का भी कर सकते हो। तीनों में से जो आपको अच्छी लगे उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हो। तो क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के मूल याद कीजिए। यहाँ पे लिखा है सिर्फ हमें मूल याद करने हैं, विधि के बारे में कुछ नहीं लिखा कि आपको यही विधि यूज करनी है। आपका मन, जो आपका मन करे उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हो। फिर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें दे रखी है फर्स्ट सेकंड, दो इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे भाई, क्योंकि इससे ये हमारी बहुत इजी रह जाती है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x - 1/x बराबर क्या है 3 और साथ में दे रखा है x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जो x है वो 0 नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, x 0 के बराबर नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या x एक्स्ट्रा दिखाई दे रही नीचे। जब भी ऐसा कुछ भी दिखाई दे आप उसको तुरंत हटाने की कोशिश करो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको हटाने का मतलब है कि इसको कहीं भी शिफ्ट करो, कैसे भी करो, आपको यहाँ नहीं रखना है। इसको सिंपल आपको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी यहाँ पे जरूर रहेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इस x को हटाने के लिए इसी को आप क्या एलसीएम ले लोगे भाई x का। तो x जब एलसीएम आप ले लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे क्या 1 माना जाएगा। इसको इससे भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे तो x, और फिर x गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे x²। इसको इससे करेंगे तो 1 और 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा 3। अब जो x है नीचे इसको उधर ले जाओ तो क्या बच जाएगा भाई, x² - 1 बराबर 3x। तो यहाँ तक आपने इसको सोल्व कर लिया। अब 3x को एक साइड ले लोगे आप, यानी x² माइनस के 3x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। और मूल याद करने के लिए जो आपको दिया गया था क्या, b² - 4ac। इसको आप पढ़ चुके हो बिल्कुल डिटेल में पिछली वीडियो में, और उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर यूज करने से पहले आपको a b c की वैल्यू चाहिएगी। तो a हमारा क्या होता है, जो x² के साथ क्या है 1, b क्या होता है हमारा, b है भाई x के साथ यानी -3, और c यहाँ पे क्या रहेगा, c हमारा -1 रहेगा। तो इसके अंदर अब जब हम पुट करेंगे तो b² का मतलब क्या है -3 का वर्ग, और -3 का वर्ग क्या होगा 9 - 4 गुणा a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1। माइनस से माइनस हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे तो 9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और 4 एकम 4, 9 और 4 आपका क्या हो जाएगा 13। और 13 आपका क्या है 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो इसके मूल होंगे। और मूल याद करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ भाई, क्या है ये द्विघाती सूत्र का आप प्रयोग करके यहाँ से जल्दी से सोल्व कर सकते हो। कैसे, b की वैल्यू -b, तो माइनस तो आपको एज इट इज रखनी है भाई द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने पर। तो माइनस तो आपको एज इट इज रखनी है। फिर क्या है b, और b का मान क्या है यहाँ पे -3 है तो -3 रखा। फिर क्या आपका यहाँ पे प्लस माइनस रूट, और b² - 4ac है, और b² - 4ac की जो वैल्यू थी आपकी यहाँ पे क्या निकल के आई थी 13 यानी कि 13। तो 13 को रखा अपॉन क्या है 2 और a की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या है 1 है, तो 2 एकम नीचे 2 आपको मिलेगा। तो
तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 3 प्लस माइनस √13/2 एकम 2। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू किसकी मिल जाएगी, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी x की यहाँ से आपको दो वैल्यू क्या मिलेंगी, एक तो प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस को आप अलग अलग लिख दो, यानी 3 प्लस √13/2 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस √13/2। तो ये आपकी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये था आपका बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जो देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। जो x था इस x से ही हमारा लग रहा था कि ज़्यादा हार्ड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, देखते ही आपको क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्वेश्चन में उसने प्रॉब्लम दी है और किस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता लग रहा था कि x की प्रॉब्लम है और x को हम कब हटा सकते हैं, जब हम x को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद बराबर से उधर कर देंगे तो x की हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो इस प्रकार आपकी x की दो वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/13 और साथ में दे रखा है x नॉट इज इक्वल टू -4 और 7, यानी x को -4 नहीं मान सकते और 7 नहीं मान सकते, यानी ये दोनों वैल्यू x की नहीं होंगी। बाकी आपको x की वैल्यू याद करनी है। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको कहाँ प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले ढूंढना है। तो उसको ढूंढेंगे हम। हमारी प्रॉब्लम क्या है, नीचे x है, इस नीचे x को हटाना है, बस यही हमारी मेन प्रॉब्लम है। फिर इसको क्या द्विघात इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के अंदर इसको चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नीचे प्रॉब्लम है तो इन दोनों को ही क्या करो, यहाँ भी प्रॉब्लम है यहाँ भी, दोनों को एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, दोनों की गुणा, यानी x + 4 और x - 7। अब क्यों ली, जैसे हमारी मान लिया 1/5 है -1/3 है, इसको हमने 5 इसको 3 माना। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्या करते हैं, दोनों की गुणा ले लेते हैं ना, 3 × 5 = 15, ताकि आपकी आसानी से सोल्व हो जाए। फिर आप क्या करोगे, 3 इसकी गुणा यहाँ कर दोगे आर पार गुणा, और इसकी 5 के साथ गुणा कर दोगे। ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ भी हम एज इट इज ऐसे ही कर लेंगे भाई। क्या दोनों की गुणा हमने ले ली, यानी ये क्या है दोनों की गुणा, तो यहाँ पे ये दोनों की गुणा है। फिर आप क्या करोगे, इसको इधर गुणा कर दोगे 1 के साथ, यानी x - 7। फिर क्या है माइनस का निशान, फिर क्या होगा x + 4 लिखा जाएगा आपका। आप दूसरी वे में आपको मैं बताऊं तो इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। भाग देने के बाद ये तो कट जाएगा, बचेगा x - 7, इसको लिख लिया। फिर माइनस का निशान, फिर इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, इसको लिख लिया। बराबर क्या आपका 11/30। 11 आपके क्या है भाई 30 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब ये है ना, इसको इधर गुणा कर दो और ये 30 है, इसको इधर गुणा कर दो। या आप यहाँ से ब्रैकेट को खोलोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा भाई, और यहाँ पे क्या x ये माइनस का हो जाएगा और 4 भी आपका क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहीं पे आपका मैं बता देता हूँ, x से क्या x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये -x है, और -7 और -4 क्या होगा भाई -11 हो जाएगा। कितना, -11 आपको मिल जाएगा। 30 यहाँ पे गुणा होगा इसके साथ, बराबर आपका क्या होगा, ये उधर जाएगा, यानी 11 के साथ क्या चीज़ गुणा होगी, ये दोनों। तो यहीं पे इन दोनों की गुणा हम कर लेते हैं। इसकी सबसे पहले इसके साथ गुणा यानी x², फिर x की 4 के साथ होगी तो +4x, फिर 7 की x के साथ होगी तो -7x, और 7 की 4 के साथ होगी तो 7 चौके 28। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हो, 11 और 30, या 11 को आप यहीं भी रख सकते हो, क्योंकि 11 और 30 की आप जब गुणा करोगे तो यहाँ इसकी गुणा करने के बाद इनको कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी 11 कॉमन है और यहाँ भी 11 कॉमन है। या इस 11 को आप यहाँ पे भाग दे दोगे, ये गुणा है इधर, ये आपका भाग हो जाएगा, तो 11 से आपका 11 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इससे आपका होगा कुछ नहीं, सिर्फ जो आपकी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल धीमी यानी बिल्कुल छोटी हो जाएगी। जब आप ऐसे जितनी बार भी कैंसिल कर सकते हो, किसी भी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जितनी बार आप कैंसिल करोगे उतनी आपकी गुणा कम होती चली जाएगी, यानी -30 होगा। बराबर क्या है x², 7x है माइनस का, +4x है, तो क्या बचेगा आपका -3x, -28। ओके,
अब 30 को उधर ले जाओ, तो 30 यहाँ क्या आपका प्लस है, इधर आपका माइनस हो जाएगा, यानी क्या होगा, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 28 प्लस के 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 30 में से 28 को आप घटाओगे तो प्लस का क्या बच जाएगा 2। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस के 2। तो ये आपका बन चुकी भाई क्या, द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनाई, सबसे पहले इसको एलसीएम लिया, ऊपर जो बना उसको किया, जो कटता है उसको काट दिया, बराबर क्या है 11/30, या 30 को आप इधर गुणा कर दोगे और इसको इधर गुणा कर दोगे, तो यहाँ पे आपका 11 कॉमन था, 11 यहाँ गुणा है वो नीचे भाग हो जाएगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 11 कहाँ से आता, तो 7 और 4 माइनस के 11, तो ये माइनस का 30 बचा, बराबर इसको जब हमने सोल्व किया तो ये मिला, और फिर 30 उधर गया तो 30 प्लस है, 28 माइनस है, तो क्या बचा आपका प्लस के 2, बराबर आपकी क्या बच गई भाई 0। तो यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया। अब इसके आप मूल चेक कर सकते हो कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले का यूज करते हो भाई। तो इसके लिए आपको a, b और c की वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस के 3 और c की वैल्यू क्या है 2। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर पुट करोगे, पुट करने के लिए 20 स्क्वायर यानी 3 तिया 9 डायरेक्ट कर देते हो, और माइनस माइनस आपका प्लस, माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू आपकी कितनी है 2, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, आपका क्या बचा भाई 1, और 1 क्या है 0 से बड़ा है, और जब भी 0 से बड़ा है तो पिछली वीडियो को आप याद करो क्या था, जब भी 0 से बड़ा है तो उसके मूल होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व होगा। तो अब मूल चेक करने के लिए आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करोगे कैसे, माइनस बी, तो माइनस रखोगे, b की वैल्यू क्या है -3, ये माइनस तो आपकी अलग है क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर माइनस है भाई, ये आपकी फॉर्मूले के अंदर माइनस है, और ये आपकी b के साथ माइनस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया -3 रखा, प्लस माइनस है, रूट क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac की अभी वैल्यू चेक की थी हमने 1 होगी, 1/2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 1 कम 2, डायरेक्ट आ गया आपका 2। अब क्या करोगे, अंदर इसकी गुणा करोगे, तो 3 1 का सॉरी 3 की यहाँ माइनस है और बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस, और प्लस माइनस, अब देखो रूट को आप ओपन करोगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो डायरेक्ट 1 लिखा, बटा क्या आपका 2। अब क्या है प्लस माइनस है, यानी 1 है, एक बार प्लस का लिख लो एक बार माइनस का लिख लो, तो 3 + 1/2, और दूसरा 3 - 1/2, तो यहाँ से 3 और 1 4/2, यहाँ से 3 में से 1 गया 2/2, तो 2 से 2 कटा यानी 1, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो x की आपको 2 वैल्यू मिल गई। x की क्या क्या 2 वैल्यू मिली, 1 और 2, तो ये x की आपकी 2 वैल्यू क्या होंगी, 1 और 2 आपकी x की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक बार फिर थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले जो नीचे है जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको इधर गुणा किया, इसको इधर गुणा किया, जो बचा जो कटा काट दिया, फिर क्या मूलों का अस्तित्व चेक किया। मूलों का अस्तित्व चेक करने का फार्मूला क्या है, b² - 4ac, पुट किया, इसकी वैल्यू आपकी 1 निकली, 1 0 से बड़ा है, मूलों का अस्तित्व होगा, और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो द्विघाती सूत्र के अंदर प्रयोग किया तो आपको 2 वैल्यू x की मिली, 1 और 2। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पूरो, या रहमान की आयु, रहमान नाम का कोई भी व्यक्ति है, क्या है उसकी 3 वर्ष पूरो आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु याद कीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में बात करें, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, यानी रहमान की वर्तमान आयु याद करनी है। इसका बिल्कुल सिंपल मतलब क्या है कि जो 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु है उसका व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा, प्लस 5 वर्ष पश्चात जो आयु है उसका उल्टा, दोनों का जब उल्टा करके आप जोड़ दोगे
तो जो योग होगा यानी जो जोड़ होगा उनका वो क्या है, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु हमें याद करनी है। कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, माना रहमान की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु आप मान के चलोगे। वर्तमान आयु आपकी क्या होगी भाई, x वर्ष आपने रहमान की वर्तमान आयु मान ली। तो 3 वर्ष पूरा उसकी क्या आयु हो जाएगी भाई, तो 3 वर्ष पूरा रहमान की आयु क्या हो जाएगी भाई, x में से आप 3 घटा दोगे तो 3 साल पहले चले जाओगे। मान लिया कि आज रहमान की आयु 10 वर्ष है, यदि बात की जाएगी 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, तो 10 में से 3 आप घटाओगे तो 7 बचेगा। ऐसे ही क्या x में से आप 3 घटा दोगे और आगे लिख दोगे आप क्या, वर्ष, क्योंकि वर्षों के अंदर इसने लिख रखा भाई। और आगे इसने क्या किया, अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात की आयु पहले मानेंगे, यानी 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब है आगे। रहमान की आयु क्या हो जाएगी भाई, x + 5 वर्ष, यानी 10 थी तो 5 वर्ष बाद 15 हो जाएगी, तो x + 5 हो जाती है रहमान की आयु। अब जो पर्सन ने कहा है उसी के अकॉर्डिंग, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, इसने क्या कहा आपको कि इसकी जो 3 वर्ष पहले की जो आयु है और जो 5 वर्ष बाद की आयु है, दोनों का उल्टा करोगे, दोनों का व्युत्क्रम क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल, यानी 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू क्या है, 1/3, यानी योग क्या है 1/3। तो 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का जोड़ 1/3 है। ये थी आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपने क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको x नीचे दिखाई दे रहा है, इसको खत्म करने के लिए आप क्या, इसी को एलसीएम आप मान लोगे। तो इसको एलसीएम ले लोगे, दोनों की गुणा क्या, x - 3 x + 5, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी x + 5 इधर और प्लस ये x - 3 इधर हो जाएगा भाई, बराबर क्या है 1/3। तो इसके बाद आप क्या, इसकी जो गुणा है आप गुणा कर दोगे, इसको आप इधर ले जाओगे और 3 को आप इधर ले आओगे। उससे पहले आप क्या, ये जो कैंसिल हो रहा है या फिर जो जुड़ रहा है उसको जोड़ोगे। तो यहाँ से x और x आपका क्या हो जाएगा भाई, 2x, 5 में से 3 घटेगा तो प्लस के क्या बचेगा भाई 2, और 3 यहाँ क्या है गुणा, सॉरी भाग है, इधर आपका गुणा हो जाएगा इसके साथ, बराबर क्या, ये उधर जाएगा तो यहीं पे आप गुणा कर सकते हो, यानी x और x की गुणा x की पावर 2, x की 3 के साथ होगी तो माइनस के 3x, 5 की x के साथ होगी तो प्लस के 5x, 5 की 3 के साथ होगी तो 5 ये 15, एक के साथ गुणा करोगे आपका सेम एज इट इज रहेगा। अब क्या करो, 3 के अंदर गुणा कर दो तो 3 दूनी 6x प्लस के 3 दूनी 6 बराबर x की पावर 2, 3x - 5x प्लस, तो प्लस के 2x बचा माइनस के 15। अब इसको आप क्या, ये जो 6x + 6 है उसको उधर ले जाओ, यानी यहाँ पे x की पावर 2 है प्लस 2x है माइनस 15 है, 6x उधर जाएगा तो माइनस के 6x प्लस का 6 जाएगा तो माइनस के 6 बराबर क्या बची आपकी 0, बराबर 0 आप इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है x की पावर 2, 2x और 6x, तो यहाँ पे तो प्लस है यहाँ माइनस है, यानी माइनस के क्या 4x, 15 और 6 माइनस के क्या हो जाएगा 21 बराबर 0। अब ये आपकी क्या द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब जो आपका विधि मन करे उस विधि का यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करो, क्योंकि काफ़ी समय से हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं किया, उसको रिवाइज भी कर लेंगे और यहाँ पे हमारे लिए ईजी भी रहेगी, क्योंकि हमें 4x यानी -4x के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या कि ऐसे टुकड़े करने हैं जब जोड़े या घटाएं तो माइनस के 4x मिले और जब गुणा करें तो माइनस के 21x की पावर 2 मिले। यही आपका फॉर्मूला मान सकते हो, इसको यही तरीका था ना हमारा गुणनखंड विधि के लिए। तो ऐसे दो टुकड़े आपके 7 और 3 हो जाते हैं, क्या 7 और 3, देखो 7 और 7 या 21 हो जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे तो आपका 4 मिल जाएगा। अब क्या आपको माइनस का चाहिए तो इसको -7 ले लो और प्लस के 3x ले लो भाई, ठीक है ना, -7x प्लस के 3x, क्योंकि 7x में से 3x घटेगा तो माइनस के 4x और 7 या माइनस के 21x की पावर 2, तो -4x की जगह आप इसको पुट कर दो, यानी x की पावर 2 -7x प्लस 3x माइनस के 21 बराबर क्या आपकी 0।
तो यहाँ से आपका जो कॉमन है, यानी इन दोनों में से जो जो कॉमन है उसको आप ले लो पहले। यहाँ पे आपका कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ बचा x माइनस 7। यहाँ पे आपका प्लस 3 कॉमन आ गया, तो x माइनस 7 बराबर क्या 0। x माइनस 7 दोनों क्या हो गए आपके सारों कॉमन, यानी x माइनस 7 और दूसरा क्या बचा x प्लस 3 बराबर क्या आपकी 0। तो x माइनस 7 x प्लस 3 दोनों 0 है बराबर में। तो आप क्या करो, x माइनस 7 बराबर भी 0 रख दो और x प्लस 3 बराबर भी क्या 0 रख दो, यानी x माइनस 7 बराबर 0 करो, x प्लस 3 बराबर क्या कर दो 0 कर दो। अब आपने 0 कर दिया तो x की दो वैल्यू आपको क्या क्या मिल जाएंगी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 7, यहाँ माइनस है उधर आपका प्लस हो जाएगा। दूसरी x 3 यहाँ पे प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाता है। लेकिन x की वैल्यू आपकी 2 तो आ गई 7 और माइनस 3, लेकिन यहाँ पे x हमने क्या मानी थी, रोहन की यानी रहमान की वर्तमान आयु मानी थी, और किसी की भी आयु जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, यानी -3 को आप नहीं लोगे तो रहमान की जो वर्तमान आयु आप मान के चले थे x, वो क्या हो जाएगी आपकी 7। तो 7 वर्ष क्या हो जाएगी, रहमान की वर्तमान आयु आपकी 7 मिल जाती है। यदि पूछ लेता कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है, तो 7 में से आप 3 घटा दोगे आपको 4 मिल जाएगा। 5 वर्ष बाद तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 वर्ष आपकी आयु मिल जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कर दें भाई अपने सभी दोस्तों के साथ, आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनके साथ। और यदि आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना ना भूलें। चैनल का नाम है #डॉक्टर ब्राग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।